अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका सबसे पहला हमारे पास पार्ट आ जाता है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो वो किसी भी तरीके से बच्चे हो सकता है, फॉर्मूला के थ्रू, कॉमन लेके, या कैसे भी जैसे हो रहा होगा हमने उसको कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपके पास है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है आपके पास 12। तो आपने देखना है कि ये जो तीनों डिजिट्स हैं ये किसी एक टेबल में कॉमन आ रहे हैं या नहीं। तो इन पे अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये तीनों जो डिजिट्स हैं ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो चलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे आता है। सो आ गया 2x³ प्लस ये 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, तो 9x² माइनस 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, तो ये हमारे पास आ गया 6x। अभी यहाँ पर अगर आप बच्चे देखिए तो x³ है, x² है और है हमारे पास x। अभी क्या होगा कि इनमें से हमारे पास एक x भी बाहर कॉमन आ जाएगा। तो हम x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे वैल्यू बच जाएगी 2x² प्लस 9x एंड माइनस 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, पार्ट नंबर 2 आ जाता है हमारे पास x³ प्लस 64y³। सोल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट कर लिया। अब इसमें बच्चे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हम इधर साइड पे राइट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ यूज होगा a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ओके, सबसे पहले बच्चे हम इतना पार्ट लेते हैं अपने फॉर्मूला का और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं। हमने लिया a³ प्लस b³। अब फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास a है और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास b है, और वैल्यू में है भी क्या, हमारे पास क्यूब में है ये वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू है a, सो x है हमारे पास, तो x का क्यूब हो गया, प्लस b है हमारे पास 64y³। y का तो क्यूब है लेकिन 64 का क्यूब नहीं है, तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये भी क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा हमारे पास होता है 64। सो इधर हमारे पास आ गया 4 की 3 वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 64 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 4y का क्यूब हो गया। अब हम फॉर्मूला की दूसरी साइड राइट कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे। हमने लिखी फॉर्मूला की दूसरी साइड, अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। a वैल्यू का भी हमें पता है और हमें b वैल्यू का भी पता है। a प्लस बी हमने पहले लिखना है, तो a है हमारे पास x, b है हमारे पास 4y, a फिर से हमारे पास क्या है x, और a b लिखना है, तो a है x, b है 4y माइनस, ठीक है, और प्लस ऐसे ही नीचे आ गया, b की जगह हमें क्या लिखना है 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे ये ऐसे ही वैल्यू उतर आएगी, x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 16 और साथ में y², ऐसे ही आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x³ y³ माइनस 8। ओके, ये है बच्चे आपके पास फर्स्ट वैल्यू, ये वाली, और ये है सेकंड वैल्यू। अब क्यूब से ही शो हो रहा है कि भाई यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होना है, तो हम इसी तरह अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को हमने बनाना है a का क्यूब और सेकंड वाली वैल्यू को हमने बनाना है b का क्यूब। a में हमारे पास क्या है x और y, तो दोनों का क्यूब हमारे पास ये अवेलेबल है, तो हम इसको इस तरह इकट्ठा ही लिख के उसका क्यूब लगा देंगे। अब b में है हमारे पास 8। अब 8 हमें पता है कि ये क्यूब में आ सकता है, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, तो इसीलिए हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा। अब हमने अगला पार्ट लिखा फॉर्मूला का a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब बच्चे हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास xy, वो हमने पुट कर ली, माइनस b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास 2। ओके, देन हम लिखेंगे a की वैल्यू फिर से हमारे पास xy इसका स्क्वायर प्लस a की वैल्यू xy, b की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर।
अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 2 पहले आ जाएगा, x y बाद में लिखा हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट में है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। ओके बच्चे, यहाँ से हमारे पास जो है वो -1 कॉमन आ जाएगा, तीनों वैल्यूज में से -1 बाहर कॉमन आ गया और ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम जो इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको नेक्स्ट फैक्टराइज करेंगे। अब इसको करने का प्रोसेस क्या होता है कि हम बाहर वाली जो दोनों वैल्यूज होती हैं उनको आपस में इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके देन हम उसका एचसीएफ लेते हैं और फिर उसको कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि वो दो वैल्यूज बने, उनको प्लस माइनस करने से ये सेंट्रल वैल्यू हमारे पास बने। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास 1 है, यहाँ पर 60 है, तो जस्ट 60 ही हमारे पास आएगा। 60 का हम एचसीएफ लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 0 ऐसे ही, देन 2 1 एंड 2 5 जा 10 ओके एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा। तो अगर हम इसको इस तरह अरेंज करें कि 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा हो जाए 20, 20 में अगर हम 3 ऐड कर ले तो हमारे पास 23 बन जाएगा। तो सो इसलिए हमने इसके यही वाले दो फैक्टर्स बनाए हैं, 3x एंड प्लस 20x। तो हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड 20x प्लस 60। कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, इधर से 20 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा x प्लस 3। अब बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 20 और इधर से एक लेंगे तो x प्लस 3 और ये माइनस हमारे पास वैसे ही इसका ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ था तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। हमने अपनी इक्वेशन रिपीट करने के बाद वो ही सारा प्रोसेस कि हम इसके सेंट्रल पार्ट को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो आपको पता है कि इन दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 6 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 बन जाएगा। सो यही हमारे पास दो इसके पेयर बने। तो अब हम इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे, इन दोनों को हम कर लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज में से हम कॉमन ले लेंगे। इधर से हमने कॉमन लिया तो 2x बाहर आ गया, इधर से हमारे पास +1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ भी x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3, तो बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके हम लिख देंगे 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। आ जाता है इसका सिक्स पार्ट है हमारे पास x4 प्लस 64। अब इसमें से दोनों में से तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, जब कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो तो फिर ऑफ कोर्स इसमें फॉर्मूला ही कोई ना कोई अप्लाई होगा। तो अच्छा बच्चे, ये है x की 4, अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आए तो इधर से ये 64 भी 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे इसको नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए सेम यही जो वैल्यू है इसको अगर हम a माने और इसको हम b माने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो साथ हमें इसके और क्या चाहिए 2ab चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि हम प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे, 2x स्क्वायर और 8 मतलब 2ab, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए। तो हमने वही किया, हमने प्लस 2x स्क्वायर 8 माइनस 2x स्क्वायर 8 अपना फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। अब इतनी जो ये चीज है ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। अब ये वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होकर लिखा हो जाएगी, 2 8 जा 16x स्क्वायर माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपके पास हो गई a। अब इसी को भी हम b बनाएंगे, b का स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। x स्क्वायर है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अब ये हो गया a की स्क्वायर माइनस ये हो गया b की स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे कि ये a वाली वैल्यू प्लस b फिर a की वैल्यू माइनस b। ऑर्डर में लिख देते हैं, पहले x की पावर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो x की स्क्वायर पहले आएगा, फिर 4x आएगा, फिर 8 आएगा, सेम इसी तरह इधर वाली साइड पर भी ये आएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेवंथ, x4 प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 9। अब ये तीन वैल्यूज हैं बच्चे, यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो हमारे पास तीनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो फिर डेफिनेटली इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बना लें x की 4 का, वो क्या बन जाएगा x की स्क्वायर का स्क्वायर। और इसी तरह अभी सेंट्रल वैल्यू को अभी आप भूल जाएं, इसको उठा के बल्कि साइड पर राइट कर दे। 2x स्क्वायर को हमने उठा के साइड पर राइट कर दिया,
9 जो है ये भी हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हमने क्यों साइड पे लिखा है, क्योंकि बच्चे जो हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि हमें तो चाहिए था 6x² बट इधर क्या था 2x²। सो इसलिए हमने इसको यूज नहीं किया, बल्कि हमने इसको उठा के इधर साइड पे लिख दिया। हमने इसका स्क्वायर लिखा, हमने इसका स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद हमें अपने फॉर्मूला को पूरा करने के लिए क्या चाहिए था, साइंस ऊपर से उतारे, हम खुद से 2 लिखते होते हैं फॉर्मूला में, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू a की और ये वाली वैल्यू b की लिखते हैं। चलें, इतना तो पुट हमने कर लिया अपनी तरफ से अपना फॉर्मूला मुकम्मल करने के लिए, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें सेम उसी वेटेज का कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये ही वैल्यू हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमने इसको साथ में लिख देना है -2x² एंड 3। ओके बच्चे, अब इतनी वाली वैल्यू पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया a+b होल स्क्वायर का। अब ये जो वैल्यू थी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 6x² माइनस ऐसे ही ये प्लस ऐसे ही और 2x² आ गया हमारे पास। इसको अगर आप सोल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4x²। अब ये वैल्यू बच्चे आपके पास स्क्वायर में है तो हम इसको भी स्क्वायर में ले आते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो गई a, ये वाली वैल्यू हो गई b, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, a+b और a माइनस b के। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, a वैल्यू लिखी, प्लस लिख के हमने b की वैल्यू लिखी, देन फिर हमने a की वैल्यू लिखी, माइनस लिख के हमने b की वैल्यू लिख दी। अब इसको आप x² के अकॉर्डिंग, x की पावर के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका आ जाता है आपके पास, अब बच्चे इसका 8th पार्ट आ जाता है। 8th पार्ट है इसका x+3 x+4 x+5 एंड x+6 -360। अब यहाँ पर भी बच्चे आपने एक रूल अप्लाई करना है कि आपने इनकी जो ये वाली वैल्यूज हैं इनको आपने ऐड करके देखना है कि किन दो को ऐड करने से जो है वो दोनों साइड्स पर आंसर इक्वल आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम 3 और ये 6 वाली वैल्यू, 3 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9, और इसी तरह अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो 9 9 आ गया, बोथ साइड्स आर इक्वल। सो इससे आपको पता चलेगा कि आप किन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो x+3 को x+6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+4 को x+5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने बच्चे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर आ गया और ये -360 ऐसे ही आ गया। अब x² ऐसे ही 6 और 3 9 हो गए, 18 भी ऐसे ही, x² ऐसे ही 5 और 4 9 हो गया और 20 भी ऐसे ही। अब क्या होगा बच्चे, अगर आप देखें तो ये इतनी वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो इस सेम वैल्यू को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। y के इक्वल लेट करने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, y+18 हो गया, y+20 हो गया। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यूज को। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा y² + 20y + 18y और +360, और ये -360 ऐसे ही इसके साथ आ गया। अब ये तो कट गई और ये 20 और 18 38 हो गया और ये y² ऐसे ही आ गया। अब इसको अगर नेक्स्ट सोल्व करते हैं तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा y + 38। अब आप क्या करोगे कि y की, अब यहाँ तक तो आपने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया अपने क्वेश्चन का, लेकिन आंसर आपका अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही आएगा। अब आपने जो भी लेट किया था y को, अब आप वो वैल्यू इसमें पुट करोगे। y को हमने लेट किया था x² + 9, सो हम यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x² + 9x x² + 9x + 38, ठीक है। तो ये लास्ट पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इसका 9th पार्ट है x² + 6x + 3 इंटू x² + 6x - 9 + 36, ठीक है। अब इस पोर्शन में अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो इतना पोर्शन है ये दोनों में सेम है, तो इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, ठीक है। तो ये हम दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू, इक्वेशन बन जाएगी y + 3 y - 9 + 36। अब ये दोनों वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका इतना आ जाएगा और ये +36 ऐसे ही नीचे आ गया। यहाँ से y² इधर ऐसे ये हो गया, माइनस प्लस, -9 में से 3 जाएंगे तो 6y, बड़े के साथ माइनस था तो इधर माइनस आ गया, और -27 और +36 का आंसर आ जाएगा +9। ओके, अब यहाँ पर अगर देखिए तो स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है y का स्क्वायर, इधर से 3 का स्क्वायर
फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से साइन नीचे उतारते हैं, खुद से 2 लिखते हैं, ये वाली वैल्यू लिखते हैं और ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो ये सेम टू सेम आपके पास इतनी ये वाली वैल्यू 2 3 जा 6y यही बन जाएगी ना। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया y माइनस 3 के होल स्क्वायर का। अब आप क्या करोगे कि आप y की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि आपने लेट की हुई थी, और वो कितनी थी आपके पास x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, वो आपने इधर y की जगह पुट कर दी और -3 ऐसे ही आ गया और ये इसका आंसर आ गया।